14 नंबर की गाथा में शुरुआत यहाँ से हुई कि ऐसे आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है जो आत्मा हमें दिखाई नहीं देता है, कर्मों से बंधा हुआ है, मोह राग देश से दुखी है। ऐसे आत्मा होने पर उसमें शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? प्रश्न में आया सबको? पंचम काल है, शरीर असमर्थ है, बीमार है, कमजोर है, व्रत उपवास करने की शक्ति नहीं है, 8 कर्म का प्रचुर उदय है, बंद है, आत्मा दिखता तक तो है नहीं है, तो इस आत्मा का अनुभव कैसे करी? प्रश्न समझ में आए सबको? 14 नंबर की गाथा का शुरुआत में टीका में एक प्रश्न है, ऐसे आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? तो अभी हम पिछले दिनों की बातें रिपीट तो नहीं करेंगे, आज संडे है और ज्यादा लोग हैं, लेकिन 2 पॉइंटों की चर्चा अपन करेंगे, अविशेष और असंयुक्त। 3 पॉइंट चल चुके हैं, अवध स्पष्ट है, आत्मा शरीर में रहता हुआ भी, शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन आत्मा शरीर को छूता, शरीर कितना ही कमजोर हो आत्मा को कमजोर कर सकता नहीं। क्या खुश हो जाना चाहिए, पूरे शरीर में लगवा लग जाए तो भी भगवान आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? क्यों कर सकते हैं? काले कलूटे शरीर में, नपुंसक शरीर में भी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? सारे नार की नपुंसक हैं और आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि शरीर आत्मा को छूता, आत्मा शरीर को नहीं छूता, लेकिन शरीर भी आत्मा को नहीं छूता। आपको यही तो लगता है बहुत कमजोर है। सामने जा, दोनों बेटे आजा, शाबाश, हाँ आजा आजा। तो आपको कमजोर लगता है तो कोई बात नहीं है, शरीर कमजोर हो, लेकिन भगवान आत्मा कमजोर नहीं है, क्योंकि शरीर आत्मा को छूता नहीं है और आत्मा भी शरीर को छूता नहीं है। छूता नहीं का मतलब तो मालूम है सबको, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी इंटरफियर नहीं कर सकता, इसका नाम है छूता नहीं है। क्या कहा? इंटरफियर कर सकता नहीं, प्रभावित कर सकता नहीं, इसका नाम है कि छूता नहीं। छूना माने को एक स्पर्श की बात नहीं है, क्योंकि स्पर्श नाम का गुण तो पुद्गल में ही है। फिर धर्म किसी को छूते कि नहीं छूते? तो उनमें तो स्पर्श है ही नहीं। 6 द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूते नहीं है, स्पर्श गुण तो केवल पुद्गल में ही है। इसका मतलब है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता, इतना उसका अर्थ ले लेना। चलो आगे चलो, तो शरीर है तो बना रहने दो, काला कलूटा है तो बना रहने दो, नपुंसक है तो बना रहने दो, कमजोर है तो बना रहने दो, वो आत्मा को छूता, इसलिए आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। स्त्री का शरीर होने पर भी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, बालक का शरीर होने पर भी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, त्रियंच गति हो तो भी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि, हाँ बोलो भैया, क्योंकि भगवान आत्मा शरीर को छूता नहीं है और शरीर भी आत्मा को छूता नहीं है, छूता नहीं है। इसकी चर्चा अपनी बहुत कर चुके हैं, इसीलिए अत्यंत भाव की चर्चा में लिया था। शरीर से आत्मा का धर्म भी नहीं होता और शरीर से आत्मा को कर्म भी नहीं होता और शरीर से आत्मा को पुण्य पाप भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। बराबर है? अभी अपने को दूसरी बात लेना है। फिर चर्चा आई थी अनन्य, अगली गति में जाके आत्मा बदल नहीं जाएगा, वही का वही है। हम, तुम्हारी उम्र कितनी है? 8 साल, 7 साल, 7 साल है, लेकिन हमारी उम्र 7 साल नहीं है, हम अनादि अनंत हैं। क्यों है अनादि अनंत? क्यों है? क्योंकि मैं अनन्य हूं। इस शरीर में आकर के मैं अन्य नहीं हो गया और पिछली पर्याय में भी मैं अन्य नहीं हो गया था, और यहां से कुछ कहने की इच्छा हो रही है, यहां से देह छूटेगी, अगले पर्याय में जाऊंगा तो अभी मैं मरूंगा नहीं, इसका नाम समाधि मरण। क्या कह रहे? अगली देह में जाऊंगा, इसका नाम समाधि मरण। क्यों? मरना तो है ही नहीं, इसीलिए मरण के काल में भय नहीं रहता, इसका नाम समाधि भाव। फिर से बोलते हैं, सारी दुनिया कहती है मरण, उस मरण के काल में भी मरण का भय नहीं होता, इसका नाम समाधि मरण। क्यों? मैं तो मरते ही नहीं हूं, मरते ही नहीं हूं, अगले शरीर में चला जाऊंगा, और करना क्या, इससे ज्यादा क्या होना है। कल कोई बता रहा था, कोई चर्चा आई थी बहुत अच्छी, कि शरीर बदलने की तैयारी चल रही, माने वस्त्र बदलने की तैयारी चल रही है और कुछ नहीं हुआ है।
अब तो स्पष्ट हो गया, अनन्य में वही का वही आत्मा है, इसलिए अनुभव हो सकता है। 7 साल के आत्मा का अनुभव करें कि 15 साल का कि 18 साल का, कि मैं तो अनादि अनंत हूं, क्योंकि मैं अनन्य हूं। यदि मैं 18 साल का मानूं, 7 साल का मानूं तो फिर अन्य हो जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा अनन्य है, बदलता। इसकी चर्चा बहुत हुई सुंदर उस समय, अभी उसकी नहीं करेंगे अपन। फिर आई थी चर्चा अनन्य हो गया, अबद, अस्पष्ट, नियत। अनन्य नियत, आत्मा जितना है उतना ही है, कम बढ़ होता नहीं है। आत्मा की शक्ति कम बढ़ होती नहीं है। इसके लिए एक दृष्टांत देना चाहिए मुझे, सरल दृष्टांत है। बुंदेलखंड वाले सभी समझ जाओगे। पापड़ खाए हैं आप लोगों ने? पापड़ से भी थोड़ी सी, पापड़ में इतना जल्दी नहीं समझ में आता, लेकिन खींचला देखा? खींचला, नरेंद्र जी खींचला देखा? खींचला कैसे होता है? वो आटे को उबालते हैं या चावल को, पाउडर को उबालते हैं और फिर उसको कपड़े पर या पॉलीथीन पर, छत पर उसको इतने बड़े बड़े डालते हैं। और इतने बड़े डालते हैं तो शाम तक सूख करके वो इतना सा रह जाता है। इसलिए मुझे दृष्टांत देना, इतना सा रह गया, ऐसा हो जाता है, सिकुड़ जाता। और अब इतना बड़ा डाला था और इतना सा रह गया, तो सबको बड़ी घबराहट होती है, बाकी का हिस्सा कहाँ गया? तो जो घबराहट हो रही ना, तो फिर जब उसको अपन गरम गरम तेल की कढ़ाई में डालते हैं ना इसको, तो फिर इतना बड़ा हो जाता है। वो इतना था, इतना सा रह गया, वो कढ़ाई में डाला तो इतना बड़ा हो गया, मतलब पहले से ही बड़ा हो गया। अभी मेरा प्रश्न है कि एक खींचला उतना का ही उतना है कि कम बड़ हो गया? पुरुषों को ने तो बनाए नहीं होंगे खींचले, खाए होंगे केवल। खींचला शब्द भी हमारे ख्याल से हमारे मालवा साइड ज्यादा चलता है, इधर क्या है हमें नहीं मालूम, नहीं समझते ना। चलो तो तुम्हारे छोड़ो। चलो फुग्गा देखा है? फुग्गा, बैलून, बैलून को फुलाओ तो इतना बड़ा हो जाता है और हवा निकल जाती, इतना सा रह जाता है। अब तो ठीक है ना? तो बताओ फुग्गा बड़ा कब हो जाता है और छोटा कब हो जाता है? छोटा कब होता है, बड़ा कब होता है? कि भैया फुग्गा तो जैसा है वैसा ही है, जितना है उतना ही है। फूल कर इतना बड़ा दिखता है और फिर इतना सा दिखता है, ऐसा है। दृष्टांत हो गया। महिलाएं खींचला से समझ गई, तुम फुग्गा से समझ गए, ठीक है। आई बात समझ आई भैया? ऐसे ही भगवान आत्मा अलग अलग अवस्थाओं में घटता बढ़ता दिखाई देता है, घटता बढ़ता दिखाई देता है। ज्ञान कम बढ़ होता दिखाई देता है, सुख और दुख कम बढ़ होता दिखाई देता है। जैसे वो आप देखते हो ना, ईसीजी रिपोर्ट देखते हो, ऐसे घटबड़ होता दिखाई देता है। आदमी तो शांति से सो रहा है और उसकी हार्ट बीटिंग देख रहे, देखिए ईसीजी देखिए, बोलो। इतना गड़बड़ दिखाई देने पर भी आत्मा में गड़बड़ नहीं होता। ऐसे ही इसकी चर्चा भी बहुत हो गई, मैं इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा। आप बहुत विस्तार से सुनना है तो पुरानी आपको सुनना पड़ेगा, मुझे तो आगे बढ़ना है। बहुत मार्मिक 2 बातें कहने का मन है। सबसे पहले अविशेष, अविशेष फिर एक बार समझाऊं संक्षेप में। विशेषताएं, प्रत्येक वस्तु में अनंत विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या बोला? प्रत्येक वस्तु में अनंत विशेषता पाई जाती है, लेकिन उन विशेषताओं का अनुभव करना सरल है? प्रश्न ऐसा है। अविशेष अनुभव करना कठिन है, बराबर है कि नहीं? तो अभी मुझे ये समझाना है कि ऐसा नहीं है। क्यों अविशेष का अनुभव करना सरल है, विशेष का अनुभव करना कठिन है? उल्टा कह रहा हूं मैं, विशेष का अनुभव करना कठिन है। करके दिखाओ कोई माइकल, करके दिखाओ। क्यों? विशेष वस्तु से जुदा नहीं होता और वस्तु हमेशा अभेद होती है, और वस्तु में अनंत विशेषता होने पर भी वस्तु विशेष रूप नहीं होता। जल्दी जल्दी बोल गई, फिर से मार्मिक बात है भैया, फिर से समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा? फिर से बोलता हूं, वस्तु में अनंत विशेषता होती है, बराबर है? वस्तु में अनंत विशेषता होती है, परंतु वस्तु विशेष रूप नहीं होता, अर्थात सदा काल अविशेष रहता है। इसलिए अविशेष का अनुभव करना सरल है, आप विशेष का अनुभव करना कठिन है। कठिन मेरे हिसाब से कहो तो अनुभव करना तो खैर ज्ञान गुण की बात है, इसलिए कर लेते हो आप, लेकिन आप आश्रय करके दिखाओ मुझे। बोलो भैया,
लड़के से शादी होती है कि लड़के की आंख से शादी होती है? लड़के की नाक से शादी होती है, लड़के के कान से शादी होती है। शादी किससे होती है भैया? बोला, शादी देखिए तो शादी किससे होती है? नाक, आंख, कान, ओंठ, दांत, चमड़ी, किससे होती शादी? अब देखो, अब आगे ना समझ में। उस समय देखो जब देखते हैं ना तो ऐसे चर्चा करते हैं। एक बात है, लड़के की आंख बहुत सुंदर है, ओंठ इतने गुलाबी हैं, नाक का मॉडल तो एकदम प्यारा है, और चेहरा बहुत बढ़िया है, और हेल्थ हाइट भी लड़की के हिसाब से एकदम बढ़िया है। देखो, लड़के को समझाने के लिए लड़के की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, लेकिन जब बरमाला डालते हैं तो नाक को डालते हैं कि कान को, हेल्थ को, कोई हाइट को। लड़की की शादी किससे होती है? गले से। जो बरमाला कहां डाली? बोलो, गले से शादी होती है। कल्पना करो, इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ, गला सुरक्षित रहा, बांस मिट गया, तो लड़की बहुत खुश होगी, मेरा 100% गला बच गया। ऐसा करेगी? अरे भैया, वो विशेष को नहीं देखती, ये कहना है मुझे। उस सच बात है कि वो बरमाला डालती है तो गले को नहीं डालती है, लड़के को डालती है। पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं? लड़के को, गले को भी नहीं डालती। अब क्या करें, कहीं ना कहीं तो डाली जाएगी। बोलो भैया, कन्या दान करो। लोग में कहते हैं ना, कन्या दान करो, तो दान तो यहां से किया जाता है। क्यों? कुछ नहीं करते, दान के नाम पर हाथ में हाथ रखते हैं, पानी की धार छोड़ देते हैं जरा सी, एक चवन्नी रख देते हैं, बीच में कुछ ऐसा कुछ रखते हैं, जो भी रखते होंगे और रखते हैं। तो दान कहां करा बताना भैया? हाथ का इतना सा पंजा ही तो दिया। वहां तो सब समझते हैं कि हाथ का पंजा नहीं दिया, पूरी कन्या दी है। वहां तो पूरे समझदार हो आप। बोलो भैया, तीसरा दृष्टांत दे रहे हैं। बोलो भैया, शादी में 50 कितने 20 लाख की कार आती है, ओडी कितने की आ रही है? 50 लाख की? मुझे मालूम नहीं, रेट क्या है, ऐसे कुछ है। 55 लाख हो गई, वेरी गुड, 55 लाख रुपए की। तो 55 लाख रुपए की कार शादी में मिली, तो शादी में 2 रुपए की चाबी पकड़ाते हैं कि कार पकड़ाते हैं? बोलो बोलो बोलो। अब वहां तो सब समझदार हैं, 2 रुपए कीमत की लोहे की तीसरी चाबी पकड़ाते हैं ऑडी कार की, और इतना खुश होता है मानो पूरी ऑडी मिल गई, जबकि ऑडी वहां खड़ी है। अरे कई बार तो ऑडी भी नहीं दिखाई देती, दिखाई तक नहीं देती, चाबी भी दिखाई नहीं देती, लेकिन पेपर ट्रांसफर कर दिए जाती है कि जीजा जी आप अपने नगर में जाओ तो ग्वालियर से उठा लेना, ये पेपर है रहे। मैंने केवल पेपर ट्रांसफर करते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पेपर में भी उसे पूरी ऑडी 55 लाख का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और चाबी में 2 रुपए की चाबी में 55 लाख का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही ज्ञान स्वभाव कहने पर तुम्हें अविशेष भगवान आत्मा का पूरा अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका नाम अविशेष का अनुभव करना सरल है। अब तो कठिन नहीं लग रहा भैया कि और सुनाऊं दृष्टांत? कितने सारे दृष्टांत दे दिए। विशेष रूप वस्तु नहीं हो जाती, वो अविशेष है। वस्तु सदा बोलो अविशेष है। अविशेष माने उसमें वो विशेष रूप होता नहीं है। लड़का आंख रूप हो जाता है, लड़का कान रूप हो जाता है? नहीं हो जाता। लड़का में आंख है, कान है, ओंठ है, दांत है, शरीर है, लेकिन लड़का ओंठ दांत रूप नहीं हो जाता है। हा। देखो मम्मी कहती है, और दृष्टांत दे देता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? सम्यक, वेरी गुड। तुम्हारी कोई भैया वगैरह है? बड़ी दीदी है? अच्छा दीदी है, ठीक। देखो मम्मी ने बड़ी दीदी से कहा, भैया सम्यक को मंदिर ले जाओ, सम्यक को दर्शन करा लाओ, मंदिर ले जाओ। तो सम्यक इतना बड़ा है, 3 फुट का, 2.5 फुट का है ना। तो इसकी जो दीदी है वो इसकी एक उंगली पकड़ करके मंदिर ले गई। हमने सम्यक को ले जाने के लिए कहा था कि सम्यक की उंगली ले जाने के लिए कहा था? जल्दी बोलो। तो सम्यक को ले जाना है, तो सम्यक की एक उंगली क्यों ले गए आप? क्यों ले गए? तो वहां तो किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कि हम उंगली अकेली ले गए। नहीं पंडित जी, आप समझते नहीं हो, उंगली तो पकड़ी थी, पूरा का पूरा सम्यक गया था। ऐसे ही ज्ञान रूपी उंगली से पूरा का पूरा अनंत गुणात्मक अविशेष ज्ञान भगवान आत्मा अनुभव में आ जाता है। ये नहीं समझना कि मात्र ज्ञान का अनुभव आता है। फिर से पंडित जी ज्ञान तो हमें जानने में आ रहा है, पंडित जी ज्ञान तो हम जान रहे हैं कि जानने वाला मैं हूं, एक गुण का मालूम तो हमें पड़ता है, लेकिन अनंत गुणों का स्वाद तो नहीं आ रहा है ना।
कि आ रहा है। जैसे एक उंगली पकड़ने पर पूरी आंख भी गई, नाक भी गए, कान भी गए, पूरे शरीर के असंख्यात कोशिकाएं, सेल से भी मंदिर गए, सम्यक ठीक है। ऐसे ही ज्ञान के वेदन में अनंत गुणों का वेदन होता ही है। कुछ कहूं, थोड़ा सा कहूं तो अविशेष आत्मा का अनुभव करना सरल है कि कठिन? जब मैंने 3-4 दिन पहले चर्चा की थी अविशेष की, तब एक बात कही थी। लोग ये कहते हैं पहले आप अनंत गुण बताओ, फिर अनंत गुणों को हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, निर्णय करेंगे, रटेंगे और फिर उनका ध्यान करेंगे, तभी तो अनंत गुणों का अनुभव हो सकता है। उसका निषेध करने के लिए कह रहे हैं, उसका ही निषेध करने के लिए कि अनंत गुण जानने की जरूरत नहीं है, अनंत गुण जानने की जरूरत नहीं है। अरे अनंत गुणात्मक आत्मा आपो आप अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आबाल गोपाल सभी को। तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? सहज सहज जीवन हमारा है, हैं? बोलो भैया, आत्मा का अनंत गुणात्मक अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से पूछो, आपको अनुभव करना है कि अनुभव में आ रहा है? क्या कहा भैया अमित जी? आपको अनुभूति स्वरूप अनंत गुणात्मक अनंत गुण अनंत विशेषता से भरा हुआ अविशेष भगवान आत्मा का अनुभव करना है कि हो रहा है? दे दूं दृष्टांत, समझ में नहीं आ रहा। बाबू भाई जी एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे, मुझे बाबू भाई जी की बहुत याद आती है। बाबू भाई जी एक दृष्टांत देते थे ठंडाई का। ठंडाई समझते हैं? ठंडाई में 50 चीजें डलती हैं, मुझे नहीं मालूम क्या क्या डलता है, बहुत चीजें डलती है और फिर उसकी घुटाई होती है। फिर घुटाई होती तो 50 चीजें डाली है तो आपने उसको टेस्ट करते हैं पिलाने से पहले, मेहमानों को पिलाने से पहले, ग्राहकों को पिलाने से पहले दुकानदार क्या करता है? एक बूंद क्या करता है? टेस्ट करता है। तो टेस्ट करने पर मेरा प्रश्न है, वो एक बूंद में 50 आइटम का स्वाद आया कि नहीं आया? अब कल्पना करो जरा थोड़ी देर के लिए, इस सम्यक को वो एक बूंद पिलाई गई और इसे कंटेंट नहीं बताए गए, तो इसे वो 50 चीजों का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? फिर से पूछता हूं, 50 चीजों को जानेंगे तो 50 का स्वाद आएगा या नहीं जानेंगे तो भी स्वाद आएगा? प्रश्न सरल है बिल्कुल। ऐसे ही, अरे क्या कमाल की बात है, तुम तो ज्यादा समझदार हो, बस सही बताएं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। थोड़े ज्यादा समझदार हो, ज्यादा समझने के चक्कर में पड़ गए। अरे त्रियंचों को एक गुण का नाम नहीं मालूम, शेर को, मेंढक को, सुअर को एक गुण का नाम नहीं मालूम, और फिर भी अनंत गुणों का अभेद भगवान आत्मा अविशेष अनुभव में आता है और वे खुश हो जाते। इतना सरल काम अविशेष आत्मा का अनुभव करना। और हमें ऐसा लगता है पंडित जी हमने सुना है, ये सुना बड़ा खतरनाक है। क्या सुना है? कि भैया ध्यान लगाना चाहिए, 47 शक्तियों का विचार करना चाहिए, फिर ऐसे ऐसे गुणों का विचार करना चाहिए, फिर द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता का विचार करना चाहिए, ये इतना सारा करना चाहिए। आ गए अभी ध्रुवधाम पत्रिका छपी ना, ध्रुवधाम पत्रिका, उसे आप पढ़ना, मुझे रात को ही मिली तो मैंने आज सुबह ही पढ़ी, कल रात को ही पढ़ी थोड़ी सी, तो उसमें सोगानी जी की एक बात छापी है। तो पहले चिंतन तो होता है ना, ऐसा पूछा है, पहले अनुभव के पहले चिंतन तो करना चाहिए ना। प्रश्न समझ आया कि नहीं आया? भगवान आत्मा का अनुभव करने से पहले चिंतन करना चाहिए कि नहीं? तो सोगानी जी ने पत्र में जवाब दिया है कि चिंतन करना चाहिए। ऐसा कहने पर चिंतन पर वजन चला जाता है, अनुभव पर वजन नहीं रहता, ज्ञान पर वजन नहीं रहता। चिंतन हो तो भले हो, लेकिन चिंतन करना नहीं चाहिए। क्या कह रहे? बहुत सरल है भैया। बताओ, ये बच्चों को लड्डू खाना सरल है कि नहीं? लड्डू का टेस्ट लेना सरल है कि नहीं? अब कितना सरल है। अब ये बच्चे ऐसा करते हैं, लड्डू तो दे दिया मम्मी, पहली बार जिंदगी में लड्डू आया, पहली बार बच्चे के सामने लड्डू पहली बार आया, तो यहां से बैठे बैठे देख रहे, मम्मी मैं इसे कैसे चखूं, कैसे आनंद लूं? अब आप तो समझ गए हो इसका उत्तर क्या है, ले मुंह में रख कि नहीं मम्मी पहले बताओ कि इसकी रेसिपी क्या है, पापा जी को बुलाओ, एक लड्डू की लागत मूल्य क्या है, कितना घी लगा है, कितना बेसन लगा है, कितनी देर में सिका है, और क्या क्या इलायची डाली है, और कौन कौन से कंटेंट्स हैं। ऐसा नहीं हो कि मैं लड्डू खा जाऊं और स्वाद ही नहीं आए। देखो सबको बेवकूफी का लग रहा है ना, सबको बेवकूफी लग रही है। अरे लड्डू खाने के लिए इतनी अक्ल लगाने की जरूरत
लड्डू का टेस्ट लेने के लिए ले, हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं गुड़ुप, भोपाल साइड कहते हैं खेचो। और इतनी बात करने की जरूरत है, रसगुल्ला कैसा होता है क्या? रसगुल्ला, अरे मैं बहुत सरल दृष्टांत दूं, 6 महीने का बच्चा हो ना, 6 महीने का बच्चा, और रसगुल्ला या वो ठंडाई 50 चीजों वाली उसके मुंह में डाल दो, इतना सा, तो उसे स्वाद नहीं आएगा। कितनी चीजों का स्वाद आएगा, पूरा की अधूरा। कमाल की बात है, कमाल की, ध्यान से सुनो। अभी मुझे सही में ताकत नहीं लगाते बन रही है, नहीं तो मैं चीख करके कहूं कि अनुभव करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान माने क्षोभसम ज्ञान, ज्ञान माने वो डिटेल ज्ञान, अनंत गुणों का ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अविशेष जाने आत्म को, अविशेष जाने आत्म को, इतना सरल काम है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सभी को अनुभव में आ रहा है। तुम्हें अनंत गुणों का डिटेल जानने की भी जरूरत, और सभी लोग इससे परेशान है, इसीलिए आचार्य देव ने वो चौथा बोल लिखा है, अविशेष जानो। क्यों जानने अविशेष? पॉइंट पकड़ो। अनंत गुणों के विशेष जानने में आने पर भी आत्मा अविशेष है, इसलिए अविशेष जानो। अनंत गुणों को सामान्यीकरण करो, गौण करो, छिपाओ, भूल जाओ, लक्ष्य छोड़ो, ये नहीं, ये नहीं। अविशेष है इसलिए अविशेष जानो। इसके बहुत सारे दृष्टांत उस दिन हुए हैं, अभी तो अपनों से आगे बढ़ेंगे। फिर से भैया नहीं समझ में आए तो पूछना, मैं तो चाहता हूं इस पर गोष्ठी होनी चाहिए, खूब हुआ पोए हो। फिर से समझो, आत्मा में अनंत गुणों का भेद है, लेकिन अनुभव करने के लिए अनंत गुणों को जानने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे छोटा सा बच्चे के मुंह में लड्डू डालने पर, सम्यक के मुंह में वो जरा सा रसगुल्ला डालने पर, जब ये छोटा था ना, छोटा तब डाला था, तब बोलो भैया इसको उसका स्वाद आया कि नहीं? मावा का स्वाद आया कि नहीं? शक्कर का स्वाद आया कि नहीं? घी का स्वाद आया कि नहीं? इलायची और किशमिश का स्वाद आया कि नहीं? इसलिए सोनगढ़ में एक प्रश्न बहुत चलता था कि आत्मा जब अनुभव में आता है तो कैसा आता है? तुमको भी लगता होगा जब हम ऐसा बैठेंगे तो आत्मा कैसा अनुभव में आएगा? आप कुछ बताओ ना उसके बारे में, कैसा लगता है, कैसी फीलिंग होती है, क्या होता है, आप बताओ। तो बाबू भाई इसका बहुत प्यारा दृष्टांत देते थे कि भैया आत्मा का अनुभव गूंगे के मुंह के गुड़ का स्वाद। आत्मा का अनुभव कैसा है साहब? गूंगा, गूंगा समझते हो? गूंगा, और गूंगे व्यक्ति के मुख में गुड़ का स्वाद। गूंगा मुंह में गुड़ रखेगा, गूंगे की दो बात होती है, एक तो सुनता भी नहीं है, वो ऐसी नेचुरलिटी है, जो बोलता नहीं वो सुनता भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को गुड़ मुंह में रखेंगे तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? तो उसे मालूम है इसका नाम गुड़ है, उसे मालूम है इस गुड़ में मिठास है, उसे मालूम है इस गुड़ की मिठास को मैं रसना इंद्री से भोग करता हूं। नाम नहीं मालूम, लेकिन स्वाद तो आए बिना। अभी मैं फिर कहता हूं, आपको स्वाद लेना है कि स्वाद स्वीकार करना है? कुछ बदल दिया बात। आपको आत्मा का अनुभव करना है कि नहीं? अरे कुछ बोलो तो हाँ ना। आपको आत्मा का अनुभव करना है? आपको आत्मा का अनुभव करना है? नरेंद्र जी से पूछता हूं, वे तो कह रहे नहीं करना है। अरे अनुभव हो ही रहा है। क्या कह रहे? अनुभव, क्या कहा? अनुभव हो ही रहा है, करना नहीं है, बस स्वीकार करना है। फिर समझो, हमें अविशेष नहीं बनाना है आत्मा को, अविशेष है ऐसे जानने का नाम अनुभव। डॉक्टर साहब ने इसके लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, मैं वही दे देता हूं। बहुत सरल दृष्टांत है कि डॉक्टर साहब भारिल जी स्वयं सड़क पर घूमने जाते हैं और सामने से एक व्यक्ति रोज उन्हें मिलता है, वो जय जिनेन्द्र करता है। मिल जाते हैं रोज, परिचित हो जाते हैं रोज जय जिनेन्द्र। एक दिन में संग संग घूमने लगे। अब वो व्यक्ति जो था ना, वो भी, उसने कभी डॉक्टर साहब को देखा तो नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब की ऑडियो कैसेट बहुत सुनी थी। डॉक्टर साहब का समय सार अनुशीलन वगैरह सब पढ़े थे, बस वो बाई फेस नहीं जानता था। इतना प्रेमी था अध्यात्म का कि सारा साहित्य डॉक्टर साहब का पढ़ता था, खरीदता था, सब कुछ करता था, लेकिन बाई फेस कभी देखा नहीं था। एक दिन डॉक्टर साहब के संग ही संग घूमने लगे कि आज आपके संग घूमेंगे, घूमो।
घूमते रहे। फिर उन्होंने कहा भैया कभी डॉक्टर साहब से पूछ रहा वो आदमी, आपने कभी डॉक्टर भारिल जी को पढ़ा है? डॉक्टर भारिल जी गजब का लिखते हैं, उनका अनुशीलन कमाल का है और बहुत कमाल के। मैं तो भैया 50 साल से पढ़ रहा हूं उनको, गजब हो गया। तो डॉक्टर साहब समझ गए इस तरह से बोलने पर कि ये मुझे नहीं पहचानता। तो उन्होंने एक बात कही, अरे वो डॉक्टर भारिल वो तो हमारे आगे पीछे घूमता है। ए हो जवान संभाल के बोल, कहां डॉक्टर भारिल हो, कहां तुम? तो वो कहते विश्वास नहीं होता, एक काम करो मैं तुम्हें मिलवा दूं उनसे। पहली बार उसे लगा कि ये मिलवा सकती, सही सही कहता हूं, मजाक मत करो, देखो यार मजाक मत करो, अपन सड़क पर है लेकिन सड़क छाप नहीं। मजाक नहीं करो आप, सही सही बताओ डॉक्टर साहब मिलवा सकते हैं आप? हाँ मिलवा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चल कब मिलवाएंगे? कि जब चाहो, कि अभी मिलवा दो, कि अभी मिल लो। तो कहाँ है कहाँ है? अरे डॉक्टर भारिल खड़े थे तुम्हारे सामने। हैं झूठ बोल रहे हो, मैं तुम हो ही नहीं सकती। अब समझ में ही नहीं आ रही, बता ले इतनी सब दृष्टांत है, पहले तो आगे बढ़ाना दृष्टांत। और वो पहचान नहीं पा रहा, और जब कह रहे मैं हूं भैया डॉक्टर भारिल, मैं ही हूं, और नहीं हो विश्वास तो मैं अहिंसा का लेक्चर सुनाऊं? है तुमने रट लिया होगा उनका। अरे हम गजब हो गया, मैंने साथ साथ डॉक्टर साहब सामने हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसे भरोसा नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब ने दिया दृष्टांत, सहज उन्होंने नहीं दिया, मैं नहीं दे रहा हूं। और आखिरकार फिर किसी तरह से समझ लो, इतने फोटोग्राफर आ गए बहुत सारे, और डॉक्टर साहब का फोटो खींचने लगे। 25 तारीख को आपका जन्मदिन है, हम आपका फोटो खींचना चाह रहे, और बधाई हो आपको 80वीं 81वीं जो भी हुआ। तो अब उसे लगा कि यही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ वो डॉक्टर साहब को रोज देखता था कि नहीं? और डॉक्टर साहब को रोज जानता था कि नहीं? डॉक्टर साहब के साथ इतना तो किसी को मिले भी नहीं जितना साथ उसे मिला। समझ लो 50 साल से एक ही बिल्डिंग के फ्लोर पर रहते हैं, पहले और चौथे फ्लोर पर। दृष्टांत किसी फ्लोर पर रख दो, मैंने संग संग रहते हैं, रोज आते जाते देखते हैं। ऐसे ही अनादिकाल से ज्ञान और भगवान आत्मा, ज्ञान और भगवान आत्मा अनादिकाल से संग संग रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और आइडेंटिफिकेशन का काम भी ज्ञान को करना है, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा अनुभूति में आने पर भी उससे परिचय नहीं कर पा रहा। अब जिनवाणी माता बताती है कि देख हाजरा हजूर विद्यमान छे, देखने तू ही तो भगवान आत्मा है, तू ही तो। हे जिनवाणी माता मजाक मत करो, हम तो देखो हम तो आदमी हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, शरीर वाले हैं, कपड़ा वाले। अब वो मानने तैयार नहीं। अब जिस दिन भी सम्यक दर्शन होगा केवल इतना ही होगा कि आपका आइडेंटिफिकेशन सही होगा और कुछ नहीं होगा। वस्तु नहीं बदलेगी, वस्तु तो परमात्मा स्वरूप हाजरा हजूर सदा काल विद्यमान है। जाग तो जीव उबो छे ते क्या जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब समझ में आ रहा है भैया? इसका मतलब अविशेष आत्मा है, तुझे अविशेष बनाना नहीं है, ध्यान के बल पर अविशेष बनाना नहीं है, और विशेषताओं को खत्म भी नहीं करना है, विशेषताओं को लुप्त नहीं करना है, मिटाना नहीं है, छिपाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन विशेष पर ध्यान नहीं जाएगा। देखो मैं बहुत सरल दृष्टांत दूं। आप किसके प्रवचन सुन रहे हो अभी आजकल? अभी वर्तमान में किसके प्रवचन सुन रहे हो? बोलो। तो इतने से ओंठों के प्रवचन सुन रहे हो नहीं? कौन बोल रहा है? बोलो, बोल कौन रहा है? इतने से ओंठ ही बोल रही है ना? तो आप कहो पंडित जी आपके ओंठों के प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कहता है। जबकि ओंठ भी हिलते हैं, आंख भी हिलती है, हाथ पैर भी हिलते हैं, इशारे भी होते हैं। आपको बोलो पूरे समुद्र प्रकाश की महिमा आती है, पूरी की अधूरी की महिमा आती है। बोलो इसका मतलब है तुम्हें विशेषताओं को कुछ करना नहीं है। सही बात कहें तो उन विशेषताओं पर हमारी नजर नहीं जाती, और पूरा का पूरा अविशेष भगवान आत्मा अनुभव में आ जाता है। अब अनुभव करना है कि नहीं? अब बोलो।
अब कायदे से तो ये कहना चाहिए अनुभव हो ही रहा है। अनुभव करना तो नहीं है पक्का। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे सामने कह रहे हो, बाद में फिर कोई मिल जाए तो हाँ भैया अभी अब स्व संवेदन तो हुआ नहीं, अतीन्द्रिय संवेदन तो हुआ नहीं, और फला तो हुआ नहीं। बिल्कुल जो इस समय अनुभव में आ रहा है बिल्कुल इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अब अभी भी देखो आपकी शहर खिले नहीं। असल में अपना सर्टिफिकेट का जमाना है, एक एक को पकड़े और ऐसे करें, हाँ पक्का सम्यक दृष्टि, भाई हाथ जोड़ो, सब तालियां बजाओ। तो इसको ऐसा लगता है कि ये सम्यक दृष्टि हो गई, ये सम्यक दृष्टि हो गई, ये सम्यक दृष्टि हो गई। अरे प्रभु सुनता सही, आपको मैं कितने दृष्टांत दूं बोलो। जैसे कोई सोने को पीतल मानता है, ये मिथ्या दर्शन है। अब मुझे बताओ कि सम्यक दर्शन करने के लिए सोने में क्या करना है? समझ आया दृष्टांत? जैसे सोने को पीतल मानते हैं, ये मिथ्या दर्शन है। तो सोने को सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करना है? अब सोना में क्या करना है? अब सुनो, गुण भेद के द्वारा, विशेष गुण भेद के द्वारा देखो, इसका जो पीलापना है ना, इसकी विशेषता ये पीतल जैसी नहीं है। पीतल का पीलापन अलग है और सोने का पीलापन अलग है। ऐसा देखते ही ध्यान से सुनना, उसे पीलेपन की महिमा आई, चर्चा तो पीलेपन की हुई, परीक्षा तो पीलेपन की हुई, लेकिन महिमा सोने की आई कि पीलेपन की आई? बराबर है। अब तो अभी से समझ में आया। मुझे सही में अंदर इतना आनंद आ रहा है कि आज सब निहाल हो जाना चाहिए, सबको मजा आ जाना चाहिए। अब हमें सम्यक दर्शन होने, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें तो मालूम पड़ गया, मैं तो अनादि से था। और एक बात और कह दूं दृष्टांत देकर के, जो श्रद्धा होती है ना, सम्यक दर्शन होता है, वो वर्तमान का नहीं होता, वो त्रिकाल का होता है। क्या बोल रहा विनय भैया? नरेंद्र जी सुना आपने? त्रिकाल की श्रद्धा होती है। वर्तमान में मैं ज्ञायक हो गया, वर्तमान में मैं भगवान आत्मा हो गया, वर्तमान में मैं परिपूर्ण हो गया, इसके अनुभव का नाम तो मिथ्यात्व है। मैं त्रिकाली भगवान ही था, हूं और रहूंगा। ना मेरे में पहले कभी कमी हुई थी, ना है, ना होगी, मैं पूरा हूं। इसका नाम सम्यक दर्शन। जानने का नाम, पहले अधूरा था अब पूरा हो जाएगा, पहले अविकसित था अब विकसित हो जाएगा, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं। और बोलूं, पहले मैं मिथ्या दृष्टि था इसलिए आत्मा खराब था, अब सम्यक दृष्टि हो गया तो आत्मा अच्छा हो गया, इसका नाम तो सम्यक दर्शन नहीं है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। सुनो, मिथ्या किसका नाम है पंडित जी? बोलो, आपकी तरफ से प्रश्न है, मिथ्या किसका नाम है? फिर बताऊं, पहले भी मैं परिपूर्ण था लेकिन अधूरा मानता था, इसका नाम मिथ्यात्व था। पहले भी सोना सोना ही था, मैं पीतल मानता था, तो वस्तु मिथ्या हुई थी कि तेरी मान्यता मिथ्या हुई थी? मिथ्या वस्तु से परेशान हो कि मिथ्या दृष्टि से परेशान हो? विनय जी, मिथ्या वस्तु वस्तु मिथ्या हो गई या मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन से परेशान हो? नक्की करो जरा, बोलो भैया। पकड़ में आ रही बात भैया? पकड़ में आ रही भैया? फिर से तीसरी बार पूछ रहा हूं, वस्तु मिथ्या हो गई। देखो, एक काला वाला रुमाल देख रहे हो? देख रहे हो? पंडित जी आपकी मिथ्या दृष्टि, अच्छा तो मेरी दृष्टि मिथ्या है, तो ये काला हो गया, तो वस्तु मिथ्या नहीं हुई। ऐसे ही आप भगवान आत्मा को शरीर रूप मानते थे, राग रूप मानते थे, कर्म रूप मानते थे, दुख रूप मानते थे,
अच्छा ठीक, अब समझ में आया? वस्तु मिथ्या नहीं हुई, अनादिकाल से आत्मा मिथ्या नहीं हुआ। अनादि, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अनादिकाल से आत्मा मिथ्या रूप नहीं परिणमा। दर्शन तो मिथ्या हुआ है, देखना तो मिथ्या हुआ है, फीलिंग तो मिथ्या हुआ है, तुम्हारा दृष्टिकोण मिथ्या हुआ है, लेकिन वस्तु मिथ्या नहीं हुई। इसका नाम सम्यक दर्शन है। दृष्टांत देके समझाता हूं, थोड़ा लंबा दृष्टांत दूंगा, थोड़ा लंबा पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको फीलिंग समझ में आएगी। देखो, एक अरबपति सेठानी थी। कौन थी? सम्यक कहां गया? भाग गया। ठीक, अरबपति सेठानी थी। ध्यान से सुनना सभी बच्चे लोग, कहानी पीछे बैठो, थोड़ा पीछे बैठो, हमको दिखाई दोगे जरा। तो देखो, सेठानी कैसी थी? अरबपति, और 80 साल की थी, लेकिन उसके पास एक छोटी सी बच्ची थी 1 साल की, और वो एक्सपायर हो गई। 80 साल की। उसके घर में एक बहुत अच्छी नौकरानी थी, बहुत अच्छी थी, 50 साल की उम्र की समझ लो नौकरानी थी। तो मरते समय सेठानी नौकरानी से कह गई कि इस बच्ची को अच्छे से पालना पोसना, और जब ये बड़ी हो जाए तो इस सारी प्रॉपर्टीज को संभला देना। ऐसा कह करके मर गई। बराबर है? अब देखो, वो 50 साल की थी तो वो 70 की होने लगी, और ये 20 साल की होने लगी, माने बड़ी होने लगी, दोनों ही बड़े होने लगे। तो अब बेचारे उससे काम नहीं बने। तो इसने क्या किया, नौकरानी ने क्या किया कि वो जो लड़की थी ना 1 साल की, उसे कभी नहीं बताया कि तू इन सेठानी की लड़की है। जिन सेठानी का फोटो हॉल में टंगा हुआ है, कभी नहीं बताया कि तू इसकी लड़की है, बल्कि खुद बन गई सेठानी और उसको बना दिया नौकरानी। ठीक है, लेकिन अब कोई कमी तो थी नहीं, अपने गांठ में से तो कुछ जा नहीं रहा था। खिलाती बहुत अच्छा थी, कपड़ा बहुत अच्छा पहनाती थी, गहने तक पहनाती थी, खाने को बढ़िया देती थी। जब वो 15 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, तो हमेशा प्राउड करती थी अपनी मालकिन का। कौन? हाँ, मालकिन। मालकिन इस बात का प्राउड करती थी कि मेरे महान महान जन्मों के पुण्य का उदय है जो ऐसी मालकिन मिली। मेरी मां नहीं, मेरी पिता नहीं, मेरे कोई नहीं, आज इसने नहीं पाला होता तो मैं कहां जाती। और देखो, मैं कुएं पर पानी भरने जाती हूं तो जितनी नौकरानी आती है सब मालकिन की बुराई करती हैं। किसी को खाने अच्छा नहीं मिलता, किसी को फटे कपड़े मिलते हैं, किसी को बुरी हालत होती है, किसी को गालियां मिलती हैं, लेकिन हाँ अनंत जन्मों का पुण्य है। कल ही कहा था पुण्य की महिमा अनंत जन्म कल रात को कहा था पुण्य की महिमा अज्ञानियों को आती है। अब इस दृष्टांत में भी देख लेना, अज्ञानियों को पुण्य की महिमा आती है। तो बस ठीक है, वो बड़ी होती चली गई बेचारी, और बड़ी भक्ति से सेवा करती थी। कौन के? देखो कमाल की बात, नौकरानी को मालकिन समझकर बड़ी भक्ति से सेवा करती थी। क्यों? रोज ताजा खिलाती थी, लड्डू खिलाती थी, कपड़े अच्छे देती थी, गहने भी देती थी, एक कमरा भी जोरदार दिया था, एक पलंग भी जोरदार दिया था, और पंखा भी दिया था, और संग में एसी भी दिया था। इतनी बढ़िया मालकिन मिल सकती किसी को? सुन रहे हैं दृष्टांत? इतनी बढ़िया मालकिन मिल सकती किसी को? तो हमेशा भगवान को कहती थी थैंक्स गॉड। और जितनी भी नौकरानियां थी ना, वो जो कुएं पर पानी भरने आती थी, सब उससे ईर्ष्या करती थी। और हर नौकरानी यही भावना भाती थी, तेरे बड़े भाग्य हैं, कब धन्य सुअवसर पाऊं, अगले जन्म में ऐसी मालकिन पाऊं। देखा, खैर अब तो स्टोरी बहुत हो गई ना लंबी चौड़ी, अब इसको अपन शॉर्ट कर देती। एक दिन दिवाली का टाइम था, तो सफाई कर रही थी वो सब। तो सफाई करते करते वो मालकिन का जो फोटो टंगा था ना 80 साल वाली का फोटो, सेठानी का, अरबपति सेठानी का, और टंगा हुआ था, तो उस फोटो उतारा उसको, तो उसके नीचे से एक चिट्ठी निकली। एक चिट्ठी निकली, क्योंकि वो समझदार होती है, 80 साल का अनुभव होता है कि अब कोई क्या कर लेगा, यदि नौकरानी मेरी बेटी को नहीं दे तो कोई क्या कर लेगा। तो उसमें उसका नाम लिखा था चिट्ठी में, बेटी, उसका नाम लिखा था, बेटी मैं तेरे पिता, तेरे सब परिचय लिख दिया, बायोडाटा, और ये सब प्रॉपर्टी की तू मालकिन है, और इस नाम की ये तेरी नौकरानी है, इस नाम की ये जो घर में रहती है ना, इसका नाम राधाबाई है, ये नौकरानी है, और तू मालकिन है। ऐसे सब लिख करके बाकायदा सब पक्का काम करके गई थी वो। हाँ भैया, बच्चा तो समझ गए हैं। अब वो चिट्ठी मिलते ही क्या हुआ, मुझे आपसे पूछना है, और चिट्ठी मिलते ही क्या हुआ? मेरे हिसाब से तो सम्यक दर्शन हुआ।
चिट्ठी मिलते ही क्या हुआ, 17-18 नंबर की गाथा पढ़ते ही क्या हुआ, तो मैं आगे थोड़ा बताता हूं। अब देखो गजब, वो सोच में पड़ गई कि अब ये मरने वाली है, इससे क्या लड़ें। अब समझ में आया कि ये अच्छा क्यों खिलाती थी, क्यों पिलाती थी, क्यों अच्छे रखती थी, क्यों अच्छा करती थी, लेकिन अब ये मरने वाली है, अब इसे क्या मारना और क्या डांटना। तो इसकी 80-90 साल की उम्र में ताकत भी नहीं है, तो अभी भी वो पानी भरने जाती है। अभी तक प्राउड करती थी, अब शांत गंभीर विज्ञान घन उपयोग वाली हो गई हो। अभी रोज चटर पटर करती थी, आज मेरी मालकिन ने मुझे श्रीखंड खिलाया, आज मेरी मालकिन ने मैसूर पाक खिलाया और आज मेरी मालकिन, रोज ऐसे करती थी। और अभी भी मैसूर पाक बना है और अभी भी वो श्रीखंड बना है, खाती है, लेकिन अब लगता है मैं अपना खा रही हूं, तेरा नहीं खा रही। पहले भी खाती थी, अपना ही खाती थी। ओ ध्यान से सुनो, एक ही प्रश्न, पहले भी अपना ही खाती थी, लेकिन मानती क्या थी, जब भी मालकिन श्रीखंड देती थी एक कटोरी में, ऐसे श्रीखंड लेके, हाँ किसी को नहीं मिलता, अपने को मिल रहा है, देखो। पहले भी कौन का खाती थी? अज्ञान अवस्था में भी ज्ञान ज्ञान का ही वेदन करता था, ज्ञान अवस्था में भी ज्ञान ज्ञान का ही वेदन कर रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? पहले महिमा आती थी इंद्रियों की, इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, शास्त्रों से ज्ञान उत्पन्न होता है, निमित्तों से ज्ञान उत्पन्न होता है, पहले उनकी महिमा आती थी। आज मालूम पड़ा कि मैं अनादिकाल से अपनी योग्यता का भोग कर रहा हूं, अनादिकाल से मैं अपना ही भोग कर रहा था, आज भी अपना ही भोग कर रहा हूं, और अनंत काल केवल ज्ञान पाने के बाद भी अपने ही ज्ञान का भोग करूंगा, मुझे और कोई भोग होने वाला नहीं है। अभी भी जा रही, वो पानी भरने जा रही। अब देह तो छूटने ही वाली है, इससे कौन लड़े? संयोग तो छूटने ही वाले हैं अनंत काल के लिए, अब इससे क्या लड़े? छूटने वालों को छोड़ो मत, मरने वालों को अभी भी पानी भरने जा रही है। आहा, सम्यक दृष्टि अभी भी शादी करते दिखाई दे रहे हैं, व्यापार धंधा करते दिखाई दे रहे हैं, और सारी दुनिया कह रही है भैया चक्रवर्ती तुम्हारे मजे हैं, और चक्रवर्ती जो है काय के मजे, जिधर मजा है उधर तुम जानते तक नहीं हो, और जिधर कजा है वहां तुम मजा मानते हो। जगत बावला है, श्रीमद जी ने लिखा है, श्रीमद जी ने लिखा है, अज्ञानियों को ज्ञानी बावले नजर आते हैं सहज, और ज्ञानियों को एक बात है, तुम्हारे बड़े मजे हैं। अभी तो क्या कितने लोग कर्म बांधते होंगे, जब भी कल्पना करते हैं ना 96,000 और एक अकेला आदमी क्या मजे करता होगा, मजा करता होगा। उससे तो पूछो, उसे उधर का मजा है कि इधर का मजा है। चलो अभी भी पानी भरने जाता है, सारे काम करती है, लेकिन अभी बात बदल गई, सोच बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, अरे हंसने की स्टाइल बदल गई। और अब सब नौकरानी कह रही क्या बात है, तू बहुत गंभीर हो गई, आजकल तू बोलती नहीं कुछ। तो ठंडी सांस लेकर बोलती है कि सुनो एक सच्ची बात। पहली बार उसने वो 20 लड़कियां जो थी ना, वो जो लड़कियां थी जो आती थी वहां पानी भरने के लिए नौकरानी, सत्यन जी, तो उसको पहली बार स्टोरी सुनाई। सच्ची बात यह है कि मैं नौकरानी नहीं हूं, मैं मालकिन हूं। ध्यान से सुनना, भाषा सुनो। मैं नौकरानी नहीं थी, मैं मालकिन हूं बोल रही हूं। आज से मैं मालकिन हो गई ये नहीं बोल रही, पॉइंट नोट किया जाए। आज से मैं मालकिन हो गई ये नहीं कह रही, आज से मेरा पुण्य का उदय आया मैं मालकिन हो गई ये नहीं कह रही। सुनो, अब वो कह रही है आज तक मेरे पुण्य का उदय नहीं आया था, मैं मालकिन होकर के नौकरानी बनकर जी रही थी, इसलिए मेरा पुण्य का उदय नहीं था। अरे रे, मैं मालकिन ही। हाँ भैया, 20 साल तक नौकरानी थी कि मालकिन थी? बोलो उसकी अनुभूति क्या कह रही है? वो 20 साल से मालकिन थी कि नौकरानी थी? मालकिन। क्या अनुभूति हो रही? भूतकाल के बारे में मैं मालकिन थी, हूं और रहूंगी। तो पुण्य का उदय आया कि नहीं आया? कि सुनो, कुछ कहना हो तो आज कोई धन्य अवसर आया जब मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि मैं मालकिन थी, और जबरन नौकरानी बनकर जीवन जा रहा था। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान।
बना भिखारी निपट अजान। जबरन भीख मांग रहा था। योगसार जी ग्रंथ में 47 नंबर की गाथा है, संभव है 47 ही है। ओहो, ऐसा लिखा है, प्रभु भिक्षार्थ ब्रह्मंत। क्या लिखा है? प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। क्या उसका अर्थ क्या लिखा पता है? एक परमात्मा देह रूपी चादर ओढ़कर मानो विषयों की भीख मांगने निकल पड़ा हो। ए स्त्री सुख दे दे, ये टेलीविजन सुख दे दे, ये मैसूर पाक सुख दे दे, ऐसे सुख की कल्पना करता हुआ भीख मांग रहा। कौन? एक परमात्मा, और देह रूपी चादर ओढ़कर मानो भीख मांग रहा हो। अभी भी इसे ऐसा लगता है सुख तो तभी होगा भैया, आत्मा से क्या होता है? अब आत्मा तो सब ही है, अब अपना आत्मा तो है भैया, जिन वाणी में लिखी है। लेकिन पंडित जी पहले नंबर हमारी बात करो। हमारी बात कौन सी? हमारी शादी कब होएगी, हमारे बच्चे कब होंगे, फिर मकान कैसा होगा, फिर थोड़ा बहुत खाने पीने की व्यवस्था कैसी होगी। क्या कमाल हो गया, अनादि अनंत परमेश्वर होने पर भी भिखारियों की भाषा बोल रहा है। हाँ भैया, मालकिन कब बनी हो? मालकिन कब बनी? 20 साल बाद। जब मालूम पड़ा तभी तो बनी, उसी दिन से तो बनी। सुनो, मैं मालकिन थी, हूं और रहूंगी, लेकिन आज खबर पड़ी कि मैं मालकिन थी। इससे पहले मैं नौकरानी मानती थी, लेकिन आज खबर पड़ी कि मैं मालकिन ही की भी, मालकिन ही की मालकिन भी है भी। ऐसे ही अनादि से मैं ज्ञायक ही था, कर्ता मानकर भिखारी बन रहा था। मैं अनादि से ज्ञाता ही था, ज्ञाता ही हूं, ज्ञाता ही रहूंगा। अच्छी भाषा में बोलो तो मैं भगवान था, हूं और रहूंगा। स्वामी जी कहते थे बद्दा भगवान छो ने बद्दा भगवान था। ये दो बात क्यों कह रहे हैं? हो और भगवान बना। अरे तू मालकिन है और नौकरानीपन छोड़, मालकिन है और मालकिन बन। समझ आया? देखो, यदि ये लाइन इतनी नहीं समझाई जाए ना तो लड़ाइयां हो। कैसी बातें कर रहे, एक तरफ तो कह रहे मालकिन हो और एक तरफ कह रहे मालकिन बनो। क्यों कह रहे मालकिन बनो? कि स्वभाव से तो तू मालकिन है, लेकिन तू नौकरानी बनी घूम रही है। ऐसे ही तुम परमेश्वर हो। कौन? कौन? एक बार बोलो तो कौन? एक बार बोलो तो हाँ, मैं परमेश्वर हूं और ये पामरपना छोड़, परमेश्वर बन। इतनी सुंदर बात है। ये क्या सुंदर अविशेष लिखा है। विशेषताएं हैं लेकिन आत्मा विशेष रूप नहीं हुआ। इसलिए श्रद्धा त्रिकाल 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 होती है। अब अभी भी अपन प्रवचन करेंगे, अभी रोटी खाएंगे, अभी लड़ेंगे झगड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर अंदर कुछ मजा आने लगा। कौन सा मजा आने लगा? सम्यक दृष्टि को मजा आने लगा। ओहो, आज मालूम पड़ा कि मैं देह से भिन्न हूं। आज मालूम पड़ा कि मैं अनादि से परमेश्वर ही हूं। आज मालूम पड़ा मैं ज्ञायक ही हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है। चलो ठीक है, जग जो कहे सो। अब कहते ना, अभी भी बोलो, अभी भी दुनिया से नौकरानी कह रही है और वो हंस रही है। सारी नौकरानी कह रही तेरे बड़े भाग्य हैं। वो कह रहे काय के भाग्य हैं, हम मालकिन हैं। सब कह रहे हैं तेरा कितना बढ़िया भाग्य है, श्रीखंड खा रही है। उसे लग रहा है कौन हराम का खा रहे, अपना खा रही। देखो, सारी दुनिया बाहर से देख रही है और वो अंदर से देख रही है। ऐसे ही अभी भी तुम घर जाओगे तो पत्नी बड़े उससे कहेगी हे स्वामी, हे आर्य पुरुष। अब तो बोलती नहीं ऐसे में से, अब तो सीधे ही नाम ले लेते, ओए नहीं तो इधर। लेकिन अंदर अंदर से लगता है यार तुम हमें कुछ ही समझाओ। क्या गाते थे अपन? वो इंसान है ना मैं इंसान हूं, ना मैं शैतान हूं, दुनिया चाहे जो समझे। अब आप सब जगह घटाते हैं ना। जैसे कोई कहे हस्बैंड, झट लगा लो, ना मैं पति हूं, ना मैं पत्नी हूं, दुनिया चाहे जो समझे। मैं तो अनादि से परमेश्वर तत्व हूं। इतनी गजब बात है।
भैया समझ में आ रही बेटे? अविशेष जाने आत्मा को। क्यों? क्योंकि आत्मा विशेष रूप होता नहीं। आत्मा में विशेषता है लेकिन आत्मा विशेष रूप होता। बहुत सुंदर चर्चा है, क्या करूंगा मैं, पढ़ के सुनाऊं? टाइम भी हो गया आपका, है ना? इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, अगली बात आ गई, विशेष में अलग थी चर्चा थोड़ी। अब अविशेष की बात चलेगी। अभी क्या चल रही थी? अविशेष की। अब चलेगी असंयुक्त की। असंयुक्त में भी थोड़ी सी बात कर दूं? टाइम तो हो गया आपका, ले लूं छोड़ दूं 5 मिनट? हैं? बढ़िया भैया आपका। जब आप इतनी तपस्या पंचम काल में कर सकते हो तो मोक्ष पक्का है। जब इतनी लगन से आप सुन रहे हो, सुनना बड़ा बोरिंग काम होता है, सुनाना बहुत सरल होता है, सुनना बहुत कठिन होता है, लेकिन आप सुन रहे हो, बढ़िया। थोड़ी अविशेष की बात करता हूं, सॉरी असंयुक्त। आत्मा में स्वभाव है, मान प्रत्येक वस्तु का स्वभाव होता है। तो आत्मा में 2 तरह के स्वभाव हैं, एक स्वभाव और एक विभाव स्वभाव। क्या बोला मैंने? आत्मा में 2 तरह के स्वभाव हैं, एक स्वभाव के 2 भेद, एक स्वभाव और एक विभाव स्वभाव, और दोनों ही आत्मा के स्वभाव हैं। इसीलिए आत्मा में स्वभाव और विभाव, जिसको यहां पर लिखा है ज्ञान और मोह, यहां पर ज्ञान और मोह या ज्ञान और राग कह दो, कोई दिक्कत नहीं। राग विभाव है और ज्ञान स्वभाव है, और ऐसा सदाकाल है। सदाकाल में अभी की बात चल रही, सिद्धों की बात नहीं चल रही। एक स्वभाव है, एक विभाव है, और दोनों साथ साथ रहते हैं, इसलिए संयुक्त हैं। बराबर? दोनों साथ साथ होने पर भी आचार्य देव कह रहे हैं, तू असंयुक्त अनुभव कर, असंयुक्त अनुभव कर। इसकी बहुत चर्चा कल परसों हुई है। अभी स्वामी जी एक बात कह रहे थे बहुत जोरदार, मैं उस एंगल से भी बताता हूं। मोह दुख रूप है, विभाव दुख रूप है, और ज्ञान सुख रूप है। विभाव बंध रूप है और स्वभाव मोक्ष रूप है, संबंध निजरा रूप है। बताओ दोनों की जोड़ी चल कैसे सकती है? बताओ। इसलिए हम कह रहे हैं असंयुक्त अनुभव कर, असंयुक्त अनुभव कर। क्या कहें, गाड़ी कैसे चल सकती है? बताओ। एक पहिया का दिशा इस तरफ जाने की है, एक पहिया उस तरफ को जाता है, कहां जाए? बताओ। एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं, एक आत्मा में दोनों स्वभाव और विभाव है, ज्ञान और राग एक साथ है। ऐसा होने पर भी संयुक्त अनुभव करो तो एक गड़बड़ है, संयुक्त अनुभव करने का एक गड़बड़ है। आपको एक दृष्टांत दूं थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा होता है ना, कांग्रेस पार्टी या कोई का भी पार्टी ले लो, मुझे अभी कोई स्टेटमेंट याद नहीं है, जैसे उन्होंने कहा कि धारा 370 बदलेंगे नहीं, बीजेपी की एक व्यक्ति ने कहा कि धारा 370 बदलेंगे नहीं, तो वे फौरन आ गए सबके सब, वे लेके क्या कहलाता है वो प्रेस वाले मोदी जी के पास, सब आपके फला फला कह रहे हैं कि 370 बदलेंगे नहीं, आपका क्या विचार है? तो कितनी शांति से कह देते हैं, ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। था वो बीजेपी का है, बना रहते बीजेपी का विचार नहीं है। देखो कैसे असंयुक्त देख लिया। ये भी नहीं कहा कि ठीक है उसे हम अपनी पार्टी से बाहर निकालते, ठीक है उनका व्यक्तिगत विचार है, हमारा पार्टी का विचार नहीं है। ऐसे ही एक आत्मा में एक गुण की पर्याय मोह राग देश रूप है। जब आत्मा से पूछा गया ये तुम्हारा स्वभाव है? नहीं, विवाह स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? विवाह स्वभाव। ऐसे सब आपका है ना? नहीं नहीं, विवाह स्वभाव है। अरे आपका है ना, आप में पाया जाता है ना, आपकी पार्टी में पाया जाता है। देखो साहब, उससे हम ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते। क्या मतलब निकला कि संयुक्त है, एक साथ है, तो भी हमें वो असंयुक्त दिखाई देता है। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कभी कोई बात गड़बड़ कर दे कांग्रेस में, तो वो कह देता भैया देखो एक सदस्य अपनी बात बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम उसकी बात मानने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसे ज्ञान राग चारित गुण विकारी पर्याय रूप परिणमने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उस परिणमन को हम अपना मानने के लिए स्वतंत्र। थोड़ा सरल दृष्टांत दे दूं। अब वो सरल दृष्टांत, बिल्कुल सरल दृष्टांत। किसी भी महिला को खड़ा करो, उनसे पूछो आप कैसी रोटी बनाते हो? सभी लोग बता दे कैसी रोटी बनाते हो। अरे बोलो ना, अच्छी।
फूली फूली, ठीक है ना। किसी महिला से पूछो रोटी कैसे बनाते हो, अच्छी और फूली। तो हमारे हर महिला से एक प्रश्न है, तो कभी जलती नहीं है? और कोई कोई सी रोटी बिना फूली नहीं रह जाती? तो इसके लिए क्या जवाब है, बोलो बोलो क्या जवाब है? क्या बताएं पंडित जी, हम तो अच्छी बनाते हैं लेकिन कोई कोई फूलती नहीं है। ये जवाब नहीं दिया कि हम फुलाते नहीं हैं, कोई कोई रोटी फूलती नहीं है, कोई कोई रोटी जल जाती है, कोई कोई रोटी खेरी हो जाती है। बाकी रोटी तो हम बहुत बढ़िया बनाते हैं, रसोई हम बहुत बढ़िया बनाते हैं। माने अच्छा अच्छा काम को हम करते हैं और गलत काम हो जाता है, पक्का। ऐसे ही हम कहते हैं आहा मैं तो गायक स्वभाव, अनंत गुण, अनंत निर्मल, निर्मल गुण का ही वेदक हूं, गायक का ही वेदक हूं, लेकिन एक आध गुण की पर्याय भिखारी हो जाती है, असंयुक्त असंयुक्त जल जाती है। जल जाने दे, मोह राग देश हो जाता है, हो जाने दे। एक अंतिम लॉजिक और दे दूं, एक अंतिम लॉजिक, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। एक बार बता, 99.99% रोटियां अच्छी बने और एक रोटी का इतना सा हिस्सा जल जाए, तो आप क्या कहोगे? ये महिला खराब रोटी बनाती, ऐसा कहोगे? बोलो। व्यापारियों का दृष्टांत दूं, 99.99% अरबों रुपए का प्रॉफिट कर रहा है कोई आदमी और 1 पैसे का लॉस कर देता है, तो आप उसे क्या कहोगे? जल्दी बोलो, क्या कहोगे? खराब आदमी कहोगे, बुरा कहोगे, कितनी घृणा करोगे? बोलो। 1 पैसे का लॉस करता है, बस। 2 दृष्टांत हो गए। सचमुच आप सबका यदि एनालिसिस रिपोर्ट निकालें, आप सबकी कह रहा हूं, आप सब तो छोड़ो, यदि वृक्ष की भी मैं रिपोर्ट निकालूं ना, सॉल रिपोर्ट, आत्मा की रिपोर्ट, आपको जानकर खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट बता रहा हूं, आप सबकी एक इंद्री से लगा करके संसारी जीवों की सबकी मेडिकल रिपोर्ट आत्मा की है 99.99999999 बोलते रहो जरा परसों तक। इतना % पर्याय निर्मल परिणम रही हैं अब भी। इतनी गुणों की पर्याय निर्मल 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 सिद्ध के समान, 1% अंतर नहीं सिद्धों में और हमारे में। क्या बोला, कुछ समझ रहे हो? सिद्धों की निर्मलता में, शुद्ध परिणमन में, हमारे शुद्ध परिणमन में 1% का भी डिफरेंस नहीं है। कितना डिफरेंस है सिद्ध भगवान की निर्मलता में और मेरी निर्मलता में, आपकी निर्मलता में? 0.00000 असंख्यात वर्षों तक बोलो 000, फिर लिख देना 1। कितने वर्षों बाद? कुछ समझ में आया? गणित की नहीं आया समझ में? पॉइंट पहले ही लगा दिए पॉइंट, और फिर 000 कब तक लगना है? असंख्यात वर्षों तक, और फिर लिखना है 1%। इतना % अंतर है, वो है केवल चारित्र दर्शन, ज्ञान दर्शन, चारित्र। मूल मूल में तो यही है, और ज्ञान तो निर्मल होता ही है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से अनिर्मल कहते हैं। लेकिन आप गिन लो, लमसम गिन लो, मुश्किल से अनंत गुणों में 3 गुणों की, 4 गुणों की, 5 गुणों की एक समय की पर्याय खराब है, बाकी 100% पर्याय शुद्ध 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 अभी परिणम रही है। इतनी बढ़िया मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने के बाद और फिर भी कोई जब भी सामयिक करे तो कितना राग है, कितना विकल्प है, ये भगवान विकल्प कब टूटेगा, शरीर कब छूटेगा, मोक्ष कब होगा, ऐसी बात हो गई। 1 पैसे का लॉस होने के बाद खरबों रुपए का प्रॉफिट करने वाला माथा पीट रहा है, हे भगवान 1 पैसे का लॉस कब मिटेगा? ऐसा गणित है। अब तो समझ में आया भैया? संयुक्त, बिल्कुल टेंशन नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूं, जिन्हें नहीं समझ में आया पूछ लेना और जिनवाणी खोल के देखना। मुश्किल से 4-5 गुणों की अशुद्ध पर्याय है, बाकी सारी गुणों की पर्याय सिद्ध के समान शुद्ध 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 परिणम रही है, परिणमती थी, परिणम रही है और परिणमेगी। क्या बताएं, अनादिकाल से मैं मालकिन थी, जबरन नौकरानी कहलाई, बन गई, कह दो आप। ऐसी अनादि से मैं परमेश्वर था, हूं और रहूंगा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और ये आत्मा का अनुभव करना सरल है,
प्रश्न कहां से स्टार्ट हुआ था प्रवचन आज? ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है, उसका मैंने सारे दृष्टांत दिए हैं, विचार करना। ओम नमः शिवाय।